हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसको समझने से पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक एप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और उससे एक या ज्यादा इंटरमीडिएट्स बनते हैं और ये इंटरमीडिएट्स फाइनली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस जनरल रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाता है और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि नए बॉन्ड को कार्बन सप्लाई करता है और सबस्ट्रेट के अलावा जितने भी दूसरे रिएक्टेंट होते हैं उनको हम रिएजेंट्स कहते हैं। अब अगर किसी रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स नए बॉन्ड को कार्बन सप्लाई करते हैं तो उस केस में सबस्ट्रेट की चॉइस आर्बिट्रेरी होती है और जिसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं उसी को सबस्ट्रेट कहते हैं। मींस जिसकी रिएक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसी को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो उसमें पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मींस कार्बन कार्बन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है या कार्बन और दूसरे एटम्स के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होगा और फिर नया बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और इसी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो नया मॉलिक्यूल बनता है या जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टेंट या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है और इस चेंज के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होता है। अब मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो उसमें रिएक्टेंट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में कुछ डेफिनेट स्टेप्स में होता है और इन्हीं स्टेप्स की जब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो उसी को ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। मींस वो रिएक्शन कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, कौन सा स्टेप पहले हो रहा है, कौन सा स्टेप बाद में हो रहा है और कौन से स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, कौन से स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन सब की स्टडी को ही हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन हो जाएगी जिसमें हम हर स्टेप के लिए डिटेल स्टडी करते हैं, जैसे डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में किस रेट से ट्रांसफॉर्म होते हैं। मींस उनकी काइनेटिक स्टडी करते हैं। तो इन सभी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म की हेल्प से हम ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग और नए बॉन्ड्स की मेकिंग की सिक्वेंशियल स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शन मैकेनिज्म की नॉलेज है उसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को समझ सकते हैं और उनकी सिंथेसिस के लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन हो सके। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी, सबस्ट्रेट क्या होता है, इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं, तो इन सब को हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे।